हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सेम है, बस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जो मैंने एक्सप्लेन लास्ट एग्जांपल में किया था। ठीक है, तो अपनी पहली कंडीशन ठीक तरीके से लिख लो, dy बाई डी एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू ई रेस टू 3x। ओके, नाउ स्टेप 1, what is the value of p? It's 7. What is the value of q? That is e raised to 3x. Okay, now step 2, just find out the integrating factor e raised to p dx. Okay, so here the value of p is 7 dx. So e raised to 7x is an integrating factor. इसको ब्रैकेट करना सीख लो ऑलवेज, ये ब्रैकेट नहीं है मेरी। सो स्टेप 3, y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c. So y as it is integrating factor e raised to 7x. okay, q क्या था अपना? q था e raised to 3x. okay, integrating factor e raised to 7x dx plus c. okay, so y e raised to 7x is equal to, ये हो जाएगा 10x, ये तो सिंपल है, plus c. Now just take integration on RHS, so it will become 1 upon 10 e raised to 10x plus c. ठीक है, but this is the initial value problem, so your initial values are given as y of 0 equal to 0. ठीक है, so say equation number 1, y of 0 equal to 0, so this is the value of x, this is the value of y. अब जब हम पुट कर देंगे इसके अंदर, so अपना आंसर आया था y e raised to 7x is equal to 1 upon 10 e raised to 10x plus c. so x और y both are 0, so y, ये तो 0 into e raised to 7 0, 1 upon 10 e raised to 10 into 0 plus c. तो आई थिंक मेरे को तो नहीं लगता कुछ बचा होगा, y तो 0 है। ठीक है, देखते हैं कुछ होता है क्या। तो e raised to 7 0 से 0 हो जाएगा, ये e raised to 0 1 1 upon 10 plus c, so c is equal to minus 1 upon 10. तो इसको पुट करो 1 में, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे आंसर विल y e raised to 7x is equal to 1 upon 10 e raised to minus e raised to 10x minus 1 upon 10. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। हाँ, किसी को 1 upon 10 कॉमन लेना है तो ले सकता है। ठीक है, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी अपनी मर्जी। ठीक है, नाउ हियर द सेकंड एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो नाउ 1 plus x square y dash प्लस y dash लिखना ही नहीं है, y dash लिखना ही नहीं है, dy by dx प्लस 4xy इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इट विल बिकम dy बाई डी एक्स प्लस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये डिवाइड यहाँ जाके इसका भी स्क्वायर बना देगा। सही बात है, चलो आगे। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्टेप 1, 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, q हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए तैयार सब कुछ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, सो ई रेज टू इंटीग्रेशन 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अब क्या करें? इट्स क्वाइट सिंपल, देखो जरा गौर से, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है, 2x इसका डेरिवेटिव है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, सो इट विल बिकम e रेज टू 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये कट हो जाएगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मैं ज़रा डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि अब बहुत एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने, ठीक है, अराउंड 10 एग्जाम्पल हो चुके हैं इसके। तो आपको पता होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आराम से क्या आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना। नाउ स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे शॉर्टकट वगैरह मारने की आदत नहीं है, लेकिन अब थोड़े आप बड़े हो गए तो आपको अंदाज हो सकता है कि क्या चल रहा है। स्टेप 3 y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो किसी को नहीं समझ में आया तो वो जिंदा में जस्ट टेक्स्ट मी इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या आई थी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वही आया dx plus c, so it will cancel, so y 1 plus x square whole square is equal to integration 2 dx plus c, so इसका आंसर आ जाएगा 1 plus x square whole square is equal to 2x plus c। so equation number 1, because this is initial value problem, initial value दिए y of 0 equal to 1, so this is x, this is y, तो इसके अंदर पुट करेंगे आगे, लेकिन ठीक है, इक्वेशन क्या था y 1 plus x square is equal to 2x plus c, ठीक है। सो y इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 1 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 डालो, सो 1 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस c, सो c इज इक्वल टू 1, दैट इज आंसर क्या आएगा अपना। सो फाइनल आंसर बिकम y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसको वहाँ भेज दो 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, चलो आगे थर्ड वन, एक्स वाई डैश प्लस 3y इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। सो स्टेप 1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर वीडियो के अंदर आवाज़ थोड़ी कम आ रही है तो आई डोंट नो मेरे गले क्या हो गया, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ, आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स 3y 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ओके, इंटू एक्स है, सही है। सो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स वाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। चलो अब यहाँ से स्टेप 1 p इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो स्टेप 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर that is e raised to integration p dx, okay, so e raised to integration 3 upon x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x क्यूब, सो ये कैंसल, सो x क्यूब, दैट्स व्हाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x क्यूब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो स्टेप 3, अब मैं तो पागल हो गया, ये सॉल्व कर करके ना मेरे रात में भी नींद में भी गड़बड़ हो जाती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था x क्यूब, y इज इक्वल टू q क्या था, अरे कहा गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अभी आया आपके सामने एक्स क्यूब, ठीक है, dx प्लस c, ओके। सो ये क्यूब और ये स्क्वायर कैंसल, सो एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब ये तीसरी बार इंटीग्रेशन आया अपने पूरे चैप्टर में, सो इसका आंसर तो आपने लर्न कर लिया होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, इसको प्लस log c लिख दो, अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो log c मत लिखो, रहने तो ऐसे ही ठीक है, घूम दो दिखता है क्योंकि उस साइड log नहीं है ना। ओके, so say equation number 1, because now initial value problem is this, so initial value is y of minus 1 equal to 0, ठीक है, y of minus 1 is equal to 0, this is x, this is y, okay, so x की वैल्यू -1 डालनी है। हाँ, आंसर क्या था अपना x क्यूब y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। सो एक्स क्यूब वाई इज दिस, सो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू डालनी है -1, वाई की वैल्यू डालनी है 0,
सो -1 का क्यूब -1 और y तो 0 है, सो इट विल बिकम 0. इट विल बिकम log 2 प्लस c, तो c इज इक्वल टू नेगेटिव log 2. सो अपना फाइनल आंसर आएगा x क्यूब y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 2. खत्म, इतना ही. ठीक है, तो आज के लिए बहुत हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 2 3. ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 4. ओके, 4 कर लेते हैं, देन 5 6 7 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके ओके, सो लेट्स सी 4. ओके, फोर्थ वन देखो, फोर्थ के बाद हम स्टॉप हो जाएंगे. सो dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, सो स्टेप 1, p इज इक्वल टू कॉट एक्स, q इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, स्टेप 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन p dx. सो e इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx. तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या आता है? log sin x, e रेज टू log sin x. देखो इंटीग्रेशन तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है. मतलब आखिरी के 2 चैप्टर तो आपको छोड़ देने पड़ेंगे अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है तो. और मेरी मानो तो छोड़ो मत, सिंपल है. थोड़ा पढ़ो यार, थोड़ा हार्डवर्क करो, बस 15-20 दिन में इंटीग्रेशन सीख जाता है कोई भी. ठीक है, बस उसको डेरिवेटिव थोड़े आने चाहिए. स्टेप 3, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. सो y तो y है sin x इज इक्वल टू q क्या था, आ गया cos x इंटू साइन एक्स dx प्लस c. ठीक है, हाँ अब देखो इसका u इंटू वी मत लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. सो इट विल बिकम 2 sin x cos x, and you know very well what is the formula of 2 sin x cos x. Is it sin 2x dx plus c. So y sin x is equal to 1 by 2 negative sin 2x, negative cos 2x upon 2 plus c. ठीक है, सो से क्वेश्चन नंबर 1. अब बारी अपनी इनिशियल वैल्यू डालने की. y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 1. सो y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज x, दिस इज y. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो y sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 4 प्लस c. सो x की वैल्यू थी पाई बाई 2 और y की वैल्यू थी 1. सो साइन पाई बाई 2 इज 1 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 4. देखते हैं, cos 2 इंटू पाई बाई 2. या सही लॉजिक लगाया था मैंने. तो 4 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4. कॉस पाई बाई 4 कितना आता है, कितना आता है, दिमाग लगाओ. अरे cos पाई बाई 4 आएगा क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. सो इट 2 गेट कैंसल, सो इट विल बिकम cos पाई प्लस c. देखो ये ऐसे होता है. सो cos पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बिकम like this 1 plus c. आई एम सॉरी, ये 4 वहां नहीं जा सकता. 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 प्लस c. ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि cos पाई माइनस 1 होता है. ये प्लस 4 वहां पे जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा, दैट इज c. देयरफॉर c इज इक्वल टू 3 बाई 4. तो आपको बस इस इक्वेशन में डालना है, आंसर में लिखना है, आंसर इज y sin x is equal to 3 by 4 minus cos 2x upon 4. So this is your final solution. ठीक है, so guys if you have any doubt please call me means WhatsApp कर दो. ठीक है, have a good day, bye.